नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा दी गई थी। उसके बाद देश भर के बौद्ध धर्मांतरण दिवस को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के रूप में मनाते हैं। आज भारत में सबसे बड़ा स्तूप नागपुर में दीक्षा स्थल पर खड़ा है और यह देश के सभी बौद्धों का ऊर्जा स्थान बन गया है। हालांकि धर्मांतरण समारोह को 65 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन दीक्षा भूमि का महत्व दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए नई पीढ़ी को ऐतिहासिक दीक्षा भूमि के इतिहास को जानने की जरूरत है। क्या है दीक्षा भूमि स्थान का इतिहास? दीक्षा भूमि पर स्तूप बनवाने से पहले वैक्सीन संस्थान द्वारा साइट को पशु चराई के लिए आरक्षित किया गया था। इस भूमि का क्षेत्रफल 14 एकड़ है और यह प्रतिभूमि उस समय खाइयों, चट्टानों, छोटे बड़े वृक्षों और घास से भरी हुई थी। 28 सितंबर 1956 को संस्थान ने रजिस्टर पत्र जारी किया। दीक्षा स्थल पर पहला बुद्ध स्तंभ। दीक्षा भूमि में पहला बुद्ध स्तंभ 13 अप्रैल 1957 को बाबू हरिदास जी आवड़े के नेतृत्व में रातों रात खड़ा किया गया था। बुद्ध स्तंभ का निर्माण गुरुजी यानी कि भिक्खु धीर धम्म ने एक रात में किया था। स्तंभ पर बुद्ध की मूर्ति भीमराव गजबाटे द्वारा बनवाई गई थी। बुद्ध स्तंभ के बगल में एक गार्ड और एक छोटा शेड स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ताकि यह खतरे में न पड़े और उस पर किसी की नजर रहे ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए मेंढे गुरुजी ने शेड के लिए सामान लाया था, लेकिन वास्तविक काम शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सीताबर्डी थाने के एक अधिकारी ने सामान अवैध समझकर सारा सामान उठाने की कोशिश की। नागपुर के नजुल तहसीलदार ने स्मारक समिति के बुद्ध महासभा के प्रमुख नेताओं और अनुसूचित जाति संघ के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम की धारा 229 के तहत मामला दर्ज किया था। स्मारक समिति के आर पाटिल ने अदालत से कहा कि उन्हें पता नहीं कि दीक्षा स्थल पर खंबा किसने बनवाया था। कर्मवीर आवले बाबू ने अदालत में कबूल किया कि उसी ने भूमि पर एक स्तंभ बनवाया था। आवले बाबू के मुकदमे के बाद अदालत ने आखिरकार उन्हें बरी कर दिया था। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ ने मुंबई में दादर चौपाटी पर चैत्य भूमि और नागपुर में दीक्षा भूमि पर स्तूप बनवाने के लिए वो जमीन प्राप्त करने का प्रयास किया जहां पर बाबा साहब ने बौद्ध धम्म अपनाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने बदतमीजी से कहा कि वह दीक्षा भूमि के लिए 10 गुना 10 फीट जमीन देंगे। तब दादा साहब गायकवाड़ लड़े थे। मराठी भाषियों के संयुक्त महाराष्ट्र के गठन के बाद 15 अगस्त 1961 को तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ने डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति को 14 एकड़ भूमि दीक्षा भूमि नागपुर को हस्तांतरित की। इस जीत के बाद दीक्षा भूमि नागपुर में स्मारक समिति का कार्यालय स्थापित किया गया। इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ने 30 सितंबर 1961 को रखी थी। देश का सबसे बड़ा स्तूप दीक्षा भूमि में 14 एकड़ भूमि पर बनवाया गया था। इस पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है और स्तूप के मूर्तिकार शिवदानमल है। स्तूप के चारों ओर विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप जैसे भव्य तोरण द्वार बनाए गए हैं। स्तूप के आधारशिला समारोह 27 जून 1978 को सुबह 10 बजे विश्व बौद्ध परिषद के अध्यक्ष आदरणीय भदंत अल्बर्ट आदिर सिंह यानी जो श्रीलंका के थे उनके द्वारा आयोजित किया गया था। अशोक विजयादशमी के पावन अवसर पर देश भर से लाखों अनुयायी यह बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। इस उत्सव के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और मद्रास से भी लोग आते हैं। इसके अलावा पूरे देश से और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। नागपुर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 350 बौद्ध मठ है। यह उन सब में से बड़ा है। इस भव्य स्तूप का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति KR नारायण ने 18 दिसंबर 2001 को किया था। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।